कैसे हो दोस्तों। आज हम बात करेंगे कल जो हमारी एक्सपायरी रही थी, मतलब 28 जून की जो एक्सपायरी रही थी उसमें हमारी हीरो ज़ीरो कॉल ही नहीं बनी। मतलब बनी, लेकिन उतनी पावरफुल नहीं बनी जितनी आगे बनती थी। तो यहाँ पे मैं भी डूबा कल। तो मतलब मैं दिमाग जो मेरा माइंड सेट है वो मेरे कंट्रोल में ही नहीं रहा, लेकिन इतना भी नहीं डूबा, ज़्यादा नहीं। 10,000 रुपये उड़ा दिया मैंने अपना। और मतलब ऐसा था कि जितना सुबह कमाया था उतना मेरा गया, और मेरी ही गलती की वजह से गया, क्योंकि मैं ज़्यादा ही कुछ हवा में उड़ गया था। क्योंकि पिछली 33 एक्सपायरी मेरी हमेशा प्रॉफिट में जा रही थी, और शायद भगवान ने या मार्केट ने मुझे उतारना था नीचे, गिरना था एक बार नीचे, तो मैं गिरा। और अभी मुझको अकल आ गई है, कितना भी ज़्यादा भाई हवा में मत उड़, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो मैं आज अपनी गलती बताऊंगा कि मैंने गलती की क्या। मेरी जो स्ट्रेटजी है मैंने उसके मुताबिक काम नहीं किया। मतलब मेरी जो स्ट्रेटजी थी, मेरी स्ट्रेटजी ये थी कि मैं एक मतलब 2 बजे के करीब, 1:30 बजे के बाद एक पुट और कॉल बाय करता हूँ, जिसमें से कोई एक चल जाती है। मार्केट जिधर भी जाए मैं सेफ साइड में खेलता हूँ उसमें। लेकिन कल क्या हुआ था, मेरा जो प्राइस है, जिस प्राइस पे मैं बाय करता हूँ, मैं भूल गया। कल जो एक हो जाता है ना कि बंदे के ऊपर हावी हो जाती है कोई चीज़, तो वो चीज़ होगी। मतलब जिस रेट पे मैं बाय करता आया हूँ आज तक, वो रेट मैंने वेट ही नहीं किया उसका, और मैंने महंगी बाय कर ली, जिसके चलते कल हीरो ज़ीरो में पॉइंट्स बहुत कम आए थे। लेकिन अगर मैं अपने पुराने वाले प्राइस पे ही बाय करता तो मैं बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट में होता। रूल्स को भूल गया, तो रूल्स को भूल गया ऑब्वियसली, फिर मार्केट तो चांटा मारेगी ही। अब चलो वो तो हो गई एक गलती, चलो हो जाती है, उसका तो कुछ नहीं है। आगे बहुत सारी एक्सपायरीज आनी है, हम फिर से कमा लेंगे। अब बात करते हैं शुरुआत की। मार्केट हमारी खुल रही है यहाँ पे 300 पॉइंट ऊपर, 44,338 पे। नीचे आई, कॉल के रेट बढ़ा दिए और पुट के रेट बिल्कुल सस्ते कर दिए। नहीं सॉरी, पुट के रेट महंगे हो गए, कॉल के रेट सस्ते कर दिए। ये आप देख सकते हो ना, नीचे गिर गई। तो यहाँ पे कॉल करनी बाय बनती थी, चलो कोई बात नहीं। सुबह से ही कॉल, मेरे ख्याल जो कॉल सुबह 7 रुपये 2 रुपये थी, वो दोपहर तक जाते जाते, 2 बजे तक जाते जाते 70-80 रुपये की हो गई थी। कल इतनी ज़्यादा रिटर्न दी है इन्होंने। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो 1:30 बजे के बाद ही काम करते हैं, जैसे मेरे जैसे, उनके लिए थोड़ी परेशानी हो गई थी और कुछ नहीं। उनके लिए भी इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं हुई यार, प्रॉफिट ही कम आना था, लेकिन बहुत अच्छा खासा था। अभी देखो यहाँ से मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है, तो यहाँ से ऊपर गई, फिर नीचे आई। अब हमने यहाँ से लेके यहाँ तक तो ट्रेड करना ही नहीं है, हमने वेट करना है जब इसका लेवल टूटे या इसका लेवल टूटे। अब देखो सीधा सीधा जाते जाओ, ये मैं डंडी लगा रहा हूँ यहाँ पे, ये डंडी लगा दी। अब जो ऊपर वाला लेवल है ये कहाँ पे ब्रेक हुआ, और जो नीचे वाला लेवल है कहाँ पे ब्रेक हुआ, यहाँ पे। तो यहाँ पे हम एंट्री लेंगे, यहाँ पे ली हमने एंट्री। जब ये ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे हमने एंट्री ले ली। कहाँ पे एंट्री ली है, 44,245 पे। और इसने हमको कहाँ पे जाके निकाला, ये जा रही है, ये जा रही है। स्टॉप लॉस हमारा ये निचली कैंडल है जो कि हिट हुआ ही नहीं, तो ये जा रही है, जा रही है। अब इसने ये वाला लेवल भी तोड़ दिया, अब फिर से जा रही है ऊपर, ये यहाँ तक गई। मतलब कम से कम 200 पॉइंट्स देकर गई है। मान के चलो कि अगर तुम्हारी कॉल कोई 7 रुपये थी, इसने 100+ पहुँचा दी। मतलब पहले ही 10:50 पे ही ट्रेड बनी हमारी, और इसने हमको 12 बजे निकाल दिया, ठीक है। अब एक ये लेवल है, अब हम इसको भी नोटिस में रखेंगे। ये देखो अब क्या हुआ, यहाँ पे हम निकले। अब यहाँ पे बना सेल साइड का, सेल साइड का ट्रेड बन गया। यहाँ पे पहले ब्रेकआउट पे ले लो चाहे,
यहाँ पे हमने एंट्री ली, पिछली कैंडल हमारा स्टॉप लॉस, पहला लेवल टूटा, उसके बाद ऊपर गया लेकिन हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं किया, फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर गया लेकिन हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं किया, फिर से आ गया, दूसरा लेवल तोड़ा, तीसरे लेवल पे इसने स्पॉट ले लिया। मतलब यहाँ पे हमारी पुट वाली ट्रेड भी बिल्कुल एंड परफेक्ट काम कर गई। अब उसके बाद फिर से कॉल वाला ट्रेंड शुरू हुआ, यहाँ पे हम एंट्री लेंगे, पहला लेवल जब टूट रहा है यहाँ पे हमने एंट्री ली, पहला लेवल गया, सेकंड लेवल गया, बस यहाँ पे अब बैठे रहो क्योंकि यहाँ पे एंट्री ली है, ये हमारा स्टॉप लॉस है। तो ये जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, यहाँ तक गया ये फिर से। ओके, मतलब यहाँ पे तो मार्केट थोड़ी साइडवेज ही है लेकिन लॉस नहीं हुआ, प्रॉफिट में ही निकले। ओके, अब उसके बाद फिर ये हमारा जो हमने प्रॉफिट बुकिंग की यहाँ पे, और फिर उसका फिर से कॉल का ट्रेंड बना। जब ये नीचे आया फिर यहाँ से फिर से बायर आ गए, तो पहला जब ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे फिर से हमने एंट्री मारी, तो फिर ऊपर सेकंड लेवल गया, ये आ गया, अब तीसरा लेवल है ये मान के चलो। पहला लेवल टूटा, सेकंड लेवल टूटा, ऑब्वियसली अब तो फिर रॉकेट ही बनना था, 500 तक चला गया। ओके, अब जब 2:30 बजे तक ये 500 तक चला गया है, अब मार्केट और सुबह से बुलिश ही चल रही है, तो एंड टाइम में तो मार्केट में गिरावट आनी ही थी, ठीक है, क्योंकि लोग जो प्रॉपर जो इनका वो होता है हाई होता है वहाँ पे लोगों ने सेल बनाया होता है, बड़े बड़े जो प्लेयर्स होते हैं। और 2 बजे तक तो वैसे भी लोगों ने अपना नाश्ता पानी कर लिया था, सब हजम हो गया था, लंच वंच कर लिया था, पैसा बहुत खा लिया था, वो जा चुके थे। तो यहाँ से सिर्फ जो बायर्स थे, बायर्स सुबह से एक्टिव थे, वो अपना अपना प्रॉफिट लेके चले गए। अब यहाँ से आ गए सेल साइड वाले, तो यहाँ से मार्केट टूटा। यहाँ पे पहले ब्रेकआउट पे आपने एंट्री ले ली, यहाँ पे हमने एंट्री मारी 44,415 पे एंट्री मारी, और ये हमको दे गई पॉइंट्स, 200 पॉइंट्स फिर से दे गई, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा काम हो जाता है ख़त्म। दिन में टोटल बनी हमारी 4 ट्रेड्स जो कि बिल्कुल सक्सेसफुल थी, और मैं आया था यहाँ पे 1:30 पे आया, जहाँ पे मार्केट साइड बेस थी, और साइड बेस चलते मैं गलत पॉइंट्स में फंस गया। मैं फंसा यहाँ पे 2 बजे के बाद। मतलब आगे क्या होता है, अब मुझको ट्रेड मिल जाती है 1:30 बजे के करीब, लेकिन इस बार मेरी स्ट्रैटेजी थोड़ी लेट हुई, जिसके कारण मैं थोड़ा डर गया। मैं क्या कहीं मेरे को ट्रेड ही ना मिले, लेकिन इतना माइंडसेट ख़राब हो गया था कि क्या ही बताऊँ, मेरे को लेनी पड़ी। मैंने कम से कम 40 पॉइंट्स महंगी ट्रेड ली अपनी बाकी की ट्रेड से, तो इसके चलते नहीं 40 नहीं, हाँ 40, बिल्कुल 40 पॉइंट्स महंगी ले ली। तो ये तो मेरे साथ होना ही था यार। तो बस इसके चलते अब अकल आ गई है, फुल बना लिया है अभी। लेकिन ऐसा है कि जो मेरी स्ट्रेटजी है वो इतनी काम की है कि जब मैं लॉस में हुआ करता था, मेरा सारा लॉस उसी ने कवर करवाया। अभी आप खुद ही देख लो, मैं 33 एक्सपायरी प्रॉफिट में रहा लगातार। इतना घमंडी हो गया, इतना घमंड आ गया सिर पे कि हफ्ते की 2 एक्सपायरी हैं, 3 एक्सपायरी हैं हफ्ते की, फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी, और उसके बाद 1 महीने की हो गई हमारी 12 एक्सपायरी हो गई। 12 की 12 प्रॉफिट में इतना बड़ा बड़ा प्रॉफिट होता है। तो हवा में कुछ आ गया था, तो मालिक ने, मेरे भगवान ने नीचे मारा है और कुछ नहीं है। उन्होंने कहा है कि भाई इतना भी ना उड़, मेरे से ऊपर मत जा, तू इंसान है, इंसान बन के रह। तो बस यही था कि स्ट्रैटेजी हमारी काम की। अगर तुम सीखना चाहते हो तो मुझे डीएम कर देना, तुमको बहुत ही सस्ते दाम में बताऊंगा। लेकिन मार्केट में इसका जो प्राइस है, लोग 10-10 लाख लेते हैं, लेकिन मैं 10 लाख नहीं, 5 लाख नहीं, 1 लाख नहीं, 50,000 भी नहीं, 15,000 भी नहीं, सिर्फ 5,000 में तुमको स्ट्रैटेजी दे दूंगा पूरी की पूरी, और इतनी गारंटी लूँगा कि आपका कभी लॉस नहीं होगा। अगर लॉस होगा तो अपनी गलती की वजह से होगा, इस स्ट्रैटेजी की वजह से कोई लॉस नहीं हो सकता। क्योंकि ये स्ट्रैटेजी पिछले, आप मान ही सकते हो कि 33 एक्सपायरी, मतलब
12 कम तकरीबन 3-4 महीने से 3-3 महीने लगा कर चलो, लगातार चल रही है। और एक भी बार इसने मुझे धोखा नहीं दिया था, आज भी नहीं धोखा दिया। वो तो मैं ही उल्लू हूँ और कुछ नहीं। तो बस यही था कि मार्केट ऐसे ऐसे काम किए, ब्रेकआउट्स पे एंट्री बनती थी और जो कि लेनी बनती थी ली नहीं है। बस गाइस यही कहूँगा कि ध्यान से काम करना, और अगर कुछ सीखना हो तो बता देना। और इसके बाद हम अपना ये इसका सहारा भी ले लेते हैं। मूविंग एवरेज देखो, मूविंग एवरेज भी एकदम परफेक्ट है, ऊपर ऊपर ही है। हमारी जो स्ट्रेटजी है ना उसके ऊपर ऊपर ही है।